नमस्कार दोस्तों, वाईसीटी बुक्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग एसएससी जेईई प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन कर रहे हैं। पिछले दिन हम लोग 110 तक किए थे। आज हम लोग 111 नंबर से स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। इन द बिलो सर्किट x इक्वल टू क्या है, मुझे हम लोग को वो बोलना है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग देख पा रहे हैं कि एक एंड गेट है। एंड गेट का क्या होता है ऑपरेशन, जस्ट यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है, ए इंटू बी। और ए प्लस बी किसका होता है, और गेट का होता है, और ये दोनों इनपुट है सीधा सीधा, ठीक है। एंड गेट का ट्रूथ टेबल यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। आप सबको पता होगा इसका ट्रूथ टेबल, एकदम इजी है। 0 0 के लिए 0 होता है, 0 1 के लिए 0, 1 0 के लिए 0, और 1 1 के लिए 1। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पावर प्लांट is the power plant which uses non-conventional sources of energy। कौन सा पावर प्लांट हम लोग का नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स यूज करता है। नॉन कन्वेंशनल मतलब, और कन्वेंशनल का मतलब है गैर पारंपरिक, मतलब जो नॉर्मली यूज नहीं होता है, ठीक है। तो नॉर्मली हम लोग कौन सा वाला यूज करते हैं, पहले वो देख लेते हैं। थर्मल नॉर्मल यूज करते हैं, न्यूक्लियर नॉर्मल यूज करते हैं, और हाइड्रो इलेक्ट्रिक भी नॉर्मली हम लोग यूज़ करते हैं। नॉर्मली कौन से यूज़ नहीं करते हैं हम लोग, वो है विंड, ठीक है। तो ये होगा आपको करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, रिलेट रिलक्टेंस विद द फॉलोइंग, ठीक है। रिलक्टेंस को यूनिट हम लोग को डिसाइड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए रिलक्टेंस का यूनिट कौन सा वाला होगा, आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करता हूँ ये, ठीक है। चलिए क्या होता है, यहाँ पर आप लोगों का रिलक्टेंस का फॉर्मूला होता है आपका एन आई बाई फाइव इक्वल्स टू रिलक्टेंस। ये आपका होता है, ये जो होता है आपका, ये होता है एमएमएफ, ठीक है। ये होता है आपका फ्लक्स, और ये होता है आपका रिलक्टेंस। तो एमएमएफ जो होता है ये मैग्नेटिक सर्किट का एक वोल्टेज का एनालोगस होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक सर्किट में जैसे वोल्टेज होता है, वोल्टेज सोर्स, वैसे ही वोल्टेज सोर्स या ईएमएफ जिसको आप बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, उसी का एनालोगस होता है आपका एनआई, मतलब एमएमएफ मैग्नेटोमोटिव फोर्स। और इलेक्ट्रिक सर्किट में जो करंट होता है उसका एनालोगस यहाँ पे फ्लक्स होता है, ठीक है। मतलब उसी की तरह काम करता है, एनालोगस मतलब जो काम करता है उसी की तरह, ठीक है। और इलेक्ट्रिक सर्किट में जो रेजिस्टेंस होता है आर, उसी का एनालोगस यहाँ पे रिलक्टेंस होता है, ठीक है। रिलक्टेंस का जो साइन होता है वो कुछ इस तरह का होता है, और हम लोग रेजिस्टेंस को आर लिखते हैं सिंपली, ठीक है। तो यहाँ पे एन आई जो होता है उसका बताता हूँ कि एम एफ का जो यूनिट होता है, एम एफ का जो यूनिट होता है वो आपका होता है एम्पियर टर्न, ठीक है। मतलब ये एम्पियर, ये नंबर ऑफ टर्न, एम्पियर टर्न बाई
फ्लक्स का होता है वेबर, ठीक है। तो एम्पियर टर्न पर वेबर ये होता है रिलक्टेंस का यूनिट। और अगर n इक्वल्स टू 1 हम पकड़ते हैं नंबर ऑफ टर्न्स, तो ये हो जाएगा टर्न इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो उसका यूनिट हो जाएगा एम्पियर पर यूनिट वेबर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एम्पियर पर यूनिट वेबर यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए ऑप्शन सी, ये ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पे। और यहाँ पे जो ये दूसरा वाला फॉर्मूला दिया है इसका भी हम आपको बता देते हैं आपका। ये आता है आपका H इक्वल्स टू NI बाई L, ये होता है आपका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे NI इक्वल्स टू HL होता है, ठीक है। और NI हम लोग क्या जानते हैं, पाई R, यही होता है आपका। तो यहाँ से R क्या हो जाएगा, R हो जाएगा आपका, देखिए R हो जाएगा आपका L बाई म्यू नॉट इंटू म्यू आर बाई ए, मतलब लेंथ पर यूनिट एरिया, ठीक है। और इस ये आप लोग एक और तरह से भी समझ सकते हैं, ठीक है। एल बाई हम लोग रेजिस्टेंस को क्या लिखते हैं, हम लोग रेजिस्टेंस को क्या लिखते हैं, आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए, ठीक है। उसी तरह रिलक्टेंस को भी हम लोग क्या लिखते हैं, एल बाई म्यू नॉट ए, ठीक है। ये दोनों एनालॉगस है, ठीक है। चलिए वही वाला फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, म्यू मतलब म्यू नॉट म्यू आर, ठीक है। म्यू नॉट एब्सोल्यूट है और म्यू आर रिलेटिव परमेबिलिटी है, ठीक है। और इसका यूनिट एक और यूनिट होता है इसका 1/हेनरी भी इसका यूनिट होता है, ठीक है। ये भी कभी कभी आ जाता है एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पावर फैक्टर ऑफ एन AC सर्किट इज इक्वल्स टू, ठीक है। चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए पावर ट्रायंगल जो होता है ये आपका होता है पावर ट्रायंगल, ठीक है। यहाँ पे ये होता है आपका इम्पीडेंस, ये होता है आपका रेजिस्टेंस और ये होता है आपका रिएक्टेंस, ठीक है। और ये होता है आपका इम्पीडेंस एंगल। अब देखिए यहाँ पे पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या जानते हैं हम लोग, कॉस थीटा। तो यहाँ पे कॉस थीटा क्या होगा, बेस बाई हाइपोटेनियस आर बाई जेड। तो समझ गए आप, कॉस थीटा आर बाई जेड। देखिए यहाँ पे क्या हो दिया हुआ है, कॉस थीटा या कॉस फाई जो भी हो, इम्पीडेंस एंगल आर बाई जेड, आंसर बी होगा। देखिए बी आंसर दिया हुआ है, ठीक है। पावर फैक्टर और भी एक तरीके से हो सकता है,
वो भी आप लोग बताते हैं। देखिए यहाँ पे ये हो गया एपरेंट पावर, ये हो जाएगा रियल पावर, और ये हो जाएगा रिएक्टिव पावर। ठीक है, तो cos थीटा क्या हो जाएगा, रियल बाई एपरेंट। ये भी आप लोगों का एक फॉर्मूला होता है। तो रियल पर हम लोग का क्या होता है, रियल पर हम लोग का होता है वी आई कॉस फाई बाई एपरेंट पावर होता है आप लोग का वी आई। तो यहाँ से ये दोनों कट जाएगा, तो बचा क्या, कॉस फाई ही बचा है। तो वही आप लोग का LHS में है, मतलब सही है। ठीक है, ये भी आप लोग का एक फॉर्मूला होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन द कोएफिशिएंट ऑफ एडिशन इज रिप्रेजेंटेड बाय, कोएफिशिएंट ऑफ एडिशन क्या होता है देखिए, मैक्सिमम ट्रैक्टिव एफर्ट दैट कैन बी अप्लाइड विदाउट स्लिपिंग ऑफ व्हील। मतलब जो ट्रेन का जो व्हील होता है उसमें मोटर के द्वारा या इंजन के द्वारा जो टॉर्क हम लोग डेवलप करके उसको चलाने के लिए जो फोर्स देते हैं उसको, ठीक है, वही होता है आपका ट्रैक्टिव एफर्ट। मेन वर्ड यहाँ पे यही है, ट्रैक्टिव एफर्ट। और दूसरा क्या है, वेट ऑन द ड्राइविंग व्हील। वेट ऑन द ड्राइविंग व्हील मतलब जो वेट उस पर ऊपर गिर रहा है ट्रेन का, ठीक है, उसको ओवरकम करके हम लोग को चलना होगा। तो वही होता है ट्रैक्टिव एफर्ट, जो फोर्स हम लोग को एफर्ट हम लोग को उसको ओवरकम के लिए करने के लिए लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे उसको हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं, यहाँ पे हम लोग उसको म्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, तो रेलवे की पटरी में तेल, ग्रीस, ओस ये सब आने से म्यू का वैल्यू कम हो जाता है। ठीक है, लेकिन हम लोग तेल और ग्रीस तो नहीं दे सकते हैं उतना ज़्यादा, हाँ, तो इसलिए हम लोग सूखे बालू, मिट्टी ये सब का यूज़ करते हैं उसका वैल्यू को घटाने के लिए। ठीक है, नॉर्मली उसका वैल्यू 0.25 होता है और म्यू का मान 0.16 से 0.25 तक होता है। और म्यू जितना कम हो उतना अच्छा है, क्योंकि अगर ट्रैक्टिव एफर्ट हम लोग का कम लगे तो वो एफिशिएंसी के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है, और जितना कम फोर्स में हम लोग जितना ज़्यादा जा सकें तो वही तो अच्छा होता है ना। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका ऑप्शन डी। ठीक है, फाई हो जाता है फ्लक्स, गामा हो जाता है गामा रे, ये हो जाता है आपका लीकेज कोएफिशिएंट जो मैग्नेटिक सर्किट में होता है, लैम्डा। ठीक है, यह भी फ्लक्स लिंकेज भी बोल सकते हैं, या दोनों ही होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन द सर्किट शोन इफ आर इक्वल्स टू 0 देन द फेज एंगल बिटवीन वी टी एंड आई आर। ठीक है, मतलब आर अगर 0 हो तो हम लोग का ये वी टी और आई टी दोनों में एंगल कितना होगा। तो हम लोग का देखिए, आप लोग को बताता हूँ मैं।
देखिए यहाँ पे आप लोग का मानिए ये आपका वोल्टेज एक्सेस है, ठीक है, वी, और ये होता है, ये अगर हो करंट, देखिए ये तो लैग कर रहा है ये, लेकिन 90 डिग्री में लैग नहीं कर रहा है, ये 90 डिग्री यहाँ पे होता है, ठीक है। तो जब ये टोटली 90 डिग्री पे लैग नहीं कर रहा है लेकिन फिर भी लैग कर रहा है, तो ये इस सर्किट में आर और एल दोनों मौजूद है, ये आपको समझना होगा। या फिर आर एल सी भी हो सकता है, लेकिन उस केस में आपका एल का वैल्यू सी से ज़्यादा होना चाहिए, तभी ये लैग करेगा, ठीक है। लेकिन हम लोग का सर्किट में क्या बोला है, और आर को हम लोग ज़ीरो कर दें तो बचेगा क्या, एल खाली, और एल बचेगा तो ये यहाँ से नहीं होके फुल 90 डिग्री पर लैग करेगा, ठीक है। देखिए आंसर क्या दिया है, आंसर दिया हुआ है आपका ऑप्शन डी, ठीक है, 90 डिग्री, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टू आइडेंटिकल कॉइल्स ए एंड बी, दो आइडेंटिकल कॉइल ए एंड बी, दोनों का अलग अलग से 100 टर्न्स है, ठीक है, पैरेलल प्लेन में रखा हुआ है। 80% ऑफ द फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय वन कॉइल लिंक्स टू, मतलब एक कॉइल द्वारा 80% जो फ्लक्स जनरेट हो रहा है वही दूसरे कॉइल के साथ जुड़ता है, 100% नहीं जुड़ता है, ठीक है। अब इफ़ ए करंट 5 एम्पियर फ्लो हो रहा है ए से, और फ्लक्स जो हो रहा है 0.05 मिली वेबर, देन फ्लक्स लिंकिंग विथ कॉइल बी, फ्लक्स कॉइल बी के साथ जो लिंक हो रहा है उसका वैल्यू हम लोग को क्या है वही देखना है, ठीक है। ठीक है, चलिए देखते हैं सॉल्यूशन क्या है। फ्लक्स इन कॉइल ए, कॉइल में फ्लक्स जितना है, नंबर ऑफ टर्न्स 100 है, और उसका 80% आपका बी के साथ लिंक हो रहा है, मतलब कॉइल बी में कितना होगा उसका 80%, सिंपली 80%, उसका 80% का 8540 आप कैलकुलेशन करके देखिएगा, यही आएगा आंसर, ठीक है, 0.04। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन द सर्किट शोन फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, तो ए एंड बी के बी में हम लोग को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है, बहुत ही आसान है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे 50 ओम रेजिस्टेंस है, यहाँ पे 30, 70, और यहाँ पे 100, और यहाँ 50। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए ये दोनों सीरीज में है, तो यहाँ पे हम लोग 100 लिख देते हैं, ये 50 है, ये 100 है, ये भी 100 है, तीनों पैरेलल में है, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, कैलकुलेट कर लेते हैं, 100, 150, ठीक है, 100, 150। देखिए 100, 100, 1/50, यहाँ पे 200 है, इक्वल्स टू 1/r, ठीक है। यहाँ 200 है, क्या होगा 2/100 प्लस 1/50, ये 2/150 हो गया, तो 1/50 यहाँ भी आ गया, तो 2/50 हो जाएगा, 1/50 2 है, मतलब 2/50 हो जाएगा। अब 1/r और इधर 2/50, 1/r 2/50, दोनों को उल्टा कर दो तो क्या बनेगा, r इक्वल्स टू 50/2 इक्वल्स टू 25, मतलब इक्विवेलेंट 25 निकला यहाँ से, ठीक है, 25 निकला, तो इस पार्ट का हम लोग का कितना हुआ,
इस पार्ट का हम लोग का इक्विवेलेंट कितना हुआ 25 ओम, ठीक है। और यहाँ पे है 50, और अभी दोनों सीरीज में आ जाएगा तो कितना होगा 50 + 25 = 75 ओम, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द एवरेज वैल्यू ऑफ साइनोसॉइडल वेव्स, ठीक है। साइनोसॉइडल वेव का एवरेज वैल्यू देखिए क्या होता है आपका, जो फुल साइकिल होता है, फुल साइनोसॉइडल वेव, ठीक है। फुल साइनोसॉइडल वेव के लिए आपका एवरेज वैल्यू जो होता है 2Vm/π, और जो हाफ के लिए होता है, मतलब हाफ, ये वाला हाफ के लिए होता है आपका Vm/π होता है। लेकिन हम लोग यहाँ पे फुल का चाहिए था, तो उसके लिए आपका 2Vm/π होगा। 2/π का वैल्यू होता है 0.637, तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए, चाहे ये वोल्टेज के लिए हो या फिर करंट के लिए हो, दोनों के लिए सेम होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये वाला आप लोग बहुत ध्यान से याद रखिएगा, ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन आता है इससे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला है, इफ d∅ इज द लुमिनस फ्लक्स इंसिडेंट नॉर्मली ऑन एन एरिया dA, द इल्यूमिनेंस इज गिवन बाय, ठीक है। लुमिनस फ्लक्स जो होता है d∅ होता है, ठीक है। d∅ वो एक एरिया dA पे नॉर्मल इंसिडेंट हो रहा है, ठीक है। इल्यूमिनेंस हम लोग को चाहिए, इल्यूमिनेंस सिंपली होता है आपका d∅/dA, मतलब फ्लक्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आंसर कौन सा होगा आप लोग का, ऑप्शन सी, ठीक है। इसका यूनिट देखते हैं, यूनिट क्या है, यूनिट आपका लक्स होता है इसका यूनिट, और 10⁴ लक्स = 1/4 होता है, ठीक है। चलिए 120 तक हो गया, आज इतना ही रखते हैं, ठीक है। अगले दिन 121 से चालू करेंगे। आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, आप लोग कमेंट करिए। वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। चलिए थैंक यू, मिलते हैं बहुत जल्दी, ठीक है। धन्यवाद।